तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सुनो, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकलकर दुनिया में पहला कदम रखे तो हिंदुस्तान में रखे। ये हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे। हिंदुस्तान मेरे अब्बा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे डैडी का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पप्पा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पिताजी का मुल्क है। जब पिताजी का मुल्क है तो बेटा कहां निकलेगा? जो पप्पा को नहीं मानेंगे वो भी खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या? तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी। हम भागने वालों में तो नहीं है। हमें मत छेड़ो, मत छेड़ो। चाय वाले, चाय 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 बोल रहा है, हमको छेड़ मत। याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून निकलेगा। अरे तुमने क्या किया? बात करे कि चाय 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 चाय, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय की पत्ती, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। ये वजीर आजम है या क्या है? बीजेपी अगर पावर में आई तो ओवैसी को निजाम की तरह भगा देंगे। सबसे पहली बात, आप तारीख को जानते ही नहीं हैं। अगर आप पढ़ते तो मालूम होता कि निजाम हैदराबाद छोड़ के नहीं गए, राज प्रमुख उनको बनाया गया था। मीर उस्मान अली खान को राज प्रमुख बनाया गया था। पटेल साहब, निजाम की मांगों को न माना गया तो रियासत में हिंदुओं के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। कासिम साहब, आप अगर खुदकुशी ही करने की सोच रहे हैं तो आपको कोई कैसे रोक सकता है? कासिम रिजवी उसी एमआईएम पार्टी का नेता था जो अब असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के नाम से जानी जाती है। कासिम ने ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी को एमआईएम की कमान सौंपी थी, जिसका नाम उन्होंने एआईएमआईएम कर दिया। उस वक्त निजाम का करीबी होने का फायदा उठाकर कासिम रिजवी ने हैदराबाद के लोगों पर जमकर जुल्म किए। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बने। 17 सितंबर 1948 को जब हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तो कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद उसे पाकिस्तान जाने की शर्त पर रिहा किया गया। आप तारीख को जानते ही नहीं हैं, हिस्ट्री में जीरो है आप। अगर पढ़ना नहीं आता, थम्स अप है, तो पढ़ने वाले को पूछो। कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना दी। ओवैसी के बयान को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, सुना है जी। उन्होंने जो बात कही है, योगी सत्ता के सिंहासन पर हो या मठ में होगा, वो हमेशा से आतंकवाद और राष्ट्रद्रोहियों के लिए काल ही रहेगा। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है।
ये मान करके चल लो, लेकिन ये देख लो 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे।